देखो इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। एसएससी, एमटीएस, एलडीसी, जीडी, कोई भी एग्जामिनेशन हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको। स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है गवर्नर जनरल। टोटल 37 अंग्रेज आए थे हमारे देश में, लगभग कितने आए थे? 37 के आसपास में, हम गिने थे इसको। 37 के आसपास में टोटल अंग्रेज में दिखाई दे रहे हैं। अब ये 37 अंग्रेज जो हैं वो किस तरह से थे, सबका ड्यूरेशन आप याद नहीं रख सकते हो, तो सारे ड्यूरेशन को धीरे धीरे तोड़ तोड़ के एक एक करके गवर्नर जनरल को पढ़ना है। गवर्नर जनरल से पता है एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछता है? गवर्नर जनरल से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि गवर्नर जनरल कुछ कुछ का मुख्य रहेगा, उसका डेट पूछ लेगा, और कुछ कुछ का काम पूछता है। तो आपको विशेष ध्यान देना है काम पे, पूरा याद नहीं रहने वाला गवर्नर जनरल। चाहे तुम एक बार पढ़ लो और चाहे तुम 2 बार पढ़ लो, रिवीजन करते रहना, याद हो जाएगा। लेकिन पूरा गवर्नर जनरल एक बार में याद होगा ही नहीं, डेट कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको फर्स्ट टाइम कोशिश करना है, डेट पर विशेष ध्यान नहीं देना है सबका, कोई कोई का देखेंगे। आपको विशेष ध्यान देना है फर्स्ट टाइम में उनका काम का, कि कौन सा काम कौन से व्यक्ति करवा के गए हैं। अगर ये तुम कवर कर लेते हो ना तो तुम्हारा गवर्नर जनरल से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। फिलहाल दोबारा पढ़ लेना, तिबारा पढ़ लेना, पढ़ते रहना होगा, जब तक सिलेक्शन होता है पढ़ना पड़ता है, कंपटीशन यही ना है। चलिए, तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को देख रहे हैं। अब ध्यान से इसको ग्राफ को आप देखिएगा, जो कि लूसेंट के बुक से प्रेरित होकर बनी है ये PDF, उसे देखिएगा। गवर्नर जनरल, ठीक है, तो गवर्नर जनरल का जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है वो इस तरीके से है। जैसे बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, क्या नाम है इनका? रॉबर्ट क्लाइव। शुरुआत में जब अंग्रेज आए थे ना, तो यहाँ पर शासन करने के लिए अंग्रेज को ही नहीं नियुक्त करके जाएंगे। जैसे 1600 ईस्वी में अंग्रेज यहाँ पर आए थे, कि इसलिए आए थे भारत में, पता है आप लोग को? अंग्रेज जब भारत में आए थे 1600 ईस्वी में, क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय, पढ़ाएंगे उसको भी बाद में। तो जहांगीर के समय में आए थे, तो व्यापार करने के लिए आए थे। तो व्यापार करते 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 वो यहाँ के राजनीति में घुस गए। कहाँ घुस गए? यहाँ के राजनीति में घुस गए। राजनीति में घुसने के बाद है धीरे धीरे अंग्रेज आने लगे, अपना कब्जा करने लगे। तो पहला गवर्नर जो नियुक्त हुए थे, रॉबर्ट क्लाइव नियुक्त हुए थे। कौन हुए थे? पूछेगा एग्जाम में कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने हैं? गवर्नर ऑफ बंगाल जो बने हैं रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट क्लाइव। याद रहेगा क्या नाम है इनका? रॉबर्ट क्लाइव। भारत के पहले बंगाल के गवर्नर। किसके? पहले बंगाल था ना पूरा ज़्यादा विकास किया हुआ, अभी भी बंगाल बहुत विकास, क्योंकि वहाँ पे समुद्र है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल चेंज होते जाएंगे। उसके बाद आएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। देखो पहला क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि बने हैं रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा देखिए आप लिस्ट में, गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल। ध्यान से देखिए, पहला जो है गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने हैं? रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो बने हैं वारेन हेस्टिंग। क्या बने हैं? 1772 से लेके 85 के बीच में। कब बने हैं? 1772 से लेके 85 के बीच में। यानी स्टार्टिंग में नॉर्मल एक गवर्नर बनता था। क्या बना था? गवर्नर बनता था। बाद में उसको प्रमोट करके क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब बाद में और आगे चल के समय बीता ना, 1828 के आसपास में। कब गए? ये विलियम बेंटिक जो है ना 1828 में थे। तब जो है भारत में जो नया पोस्ट आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट आया। किसका आया? और जब 1857 में क्रांति हो गई ना, तो वहाँ से वाइसराय का आ गया। क्या आ गया? वाइसराय का। चलिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। माइक को ऑफ करते, क्या है कैमरा ऑफ कर देते हैं, जरूरत नहीं है। चलो, ऐसे समझने में ज़्यादा आसान होता है। तो देखो ध्यान से, हम अगर बात कर लें यहाँ पे, तो सबसे पहले कौन आए थे? भारत के गवर्नर ऑफ बंगाल। सबसे पहले कौन बने? अंग्रेज नियुक्त करके गया यहाँ पे, गवर्नर ऑफ बंगाल। सबसे पहले क्या नियुक्त हुआ? गवर्नर ऑफ बंगाल। आप समझिएगा। उसके बाद पहले गवर्नर बंगाल कौन बने हैं? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ, देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। पहले गवर्नर बने, फिर गवर्नर जनरल बने बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? प्रथम वारेन हेस्टिंग। 1772 से लेकर 85 के बीच में। मार्कर लाइए, तो मार्कर लाइए ना, कहाँ है? 1700, देखिए डेट हम यहाँ लिखते जाएंगे। 1772 से लेकर के बीच में, 1772 के बीच में कितना बना है? 85 के बीच में। डेट आप समझते चलिएगा, ठीक है? 1772 से लेके 1785 के बीच में वारेन हेस्टिंग बने। और गवर्नर जनरल बना उसके बाद 1828 में। कब बने?
1828 में। डेट को याद रखिए, कब है डेट इसका? 1828 में। कौन बने पहले गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंत में बने वाइसराय। क्या बने? जब 1857 में क्रांति हुई थी ना, सैनिक विद्रोह, उसके बाद से अंग्रेज को लगा ना कि पद में जो व्यक्ति बैठा हुआ है गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है। इसके होते हुए कैसे इतना बड़ा आंदोलन या क्रांति हो गया देश में, तो उसने उसके पद को समाप्त कर दिया और सारे पावर को अपने हाथ में ले लिया था। और उसके बाद जो है 1800, देखिए लिखा हुआ ना, 56 से लेकर 62 के बीच में, तो 57 में ये युद्ध हुई थी। कौन सी हुई थी? मतलब लड़ाई हुई थी ना, झड़प 57 में हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग, क्या नाम इनका? लॉर्ड कैनिंग, इनको नियुक्त किया गया वाइसराय ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है पहला सवाल, इधर देखिए, उसमें इस तरह से नहीं दिया हुआ है, मोबाइल के PDF में जो बना के दिए हैं उसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है अरेंजमेंट करके, इसमें बस गिना दिया। देखिए ध्यान से, आपसे पूछ ले बंगाल में सबसे पहले गवर्नर आया, क्या है? गवर्नर। आपसे पूछेगा फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, क्या आएगा? गवर्नर। नाम बताना है उनका, क्या नाम है? रॉबर्ट क्लाइव, RC, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? RC। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो कौन बने हैं? वॉरेन हेस्टिंग, 1872 से 85 के बीच में। कौन बने हैं? प्रथम गवर्नर जनरल। फिर पूछेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए कब? तो वो है विलियम बेंटिक, 1828 में। डेट याद हो गया? 1828 में। फिर उसके बाद आए, मतलब देखो लेवल बढ़ते गया, पावर बढ़ते गए। जैसे बंगाल में पहले रहा, फिर बंगाल गवर्नर जनरल बना, फिर इंडिया का बना, और फिर वाइसराय बन गया। क्या बन गया? 4 तरह का पोस्ट आया था कि पोस्ट होता है। जैसे देखो 1857 में जब क्रांति हुई थी ना, मंगल पांडे वाला, तो महारानी एलिजाबेथ है ना, वो बोली ना कि जो भारत में जो यहाँ पे गवर्नर जनरल काम कर रहा था, बोले कि आपके होते हुए इतना बड़ा आंदोलन हो गया, यानी आपसे पद संभल नहीं रहा, आप काम के लायक नहीं हो, असक्षम हो। तो उनको क्या की, मतलब अपने देश पूरा वापस बुला ली। और उसके बाद फिर उन्होंने पूरी गद्दी को जो है ना अपने अंडर में ले लिया। और भारत में अंडर में लेने के बाद जो पद नियुक्त हुआ ना उनके तहत, तो वो पद था वाइसराय ऑफ इंडिया। क्या था? शुरू में जब इसकी नियुक्ति गया वो क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर कौन आए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर कौन आए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लास्ट में कौन आए? वाइसराय ऑफ इंडिया। तो ये कहानी माइंड में बैठ गया, यहाँ से पढ़ने में तुमको आसानी रहेगी और समझ में आएगा तुम लोग को क्वेश्चन को। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। कौन बने? ओके। डेट इनका याद रखिएगा, 1757 से 60 के बीच में, और 65 से 67 के बीच में। यहाँ देखिएगा, याद रखिएगा, 57 से 60 के बीच में, 65 से 67 के बीच में 2 बार बने। ठीक है। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने हैं? वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम है इनका? वॉरेन हेस्टिंग। फिर कौन बने इसके बाद? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्रथम कौन बने? विलियम बेंटिक। डेट क्या था? 1828 में। उसके बाद बने हैं वाइसराय ऑफ इंडिया। कब बने हैं? कौन बने हैं उनका? लॉर्ड कैनिंग। पूछेगा एग्जाम में, वाइसराय ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन है? कौन है? वाइसराय ऑफ इंडिया फर्स्ट में कौन बने थे? तो बताना है लॉर्ड कैनिंग। कौन बने हैं? लॉर्ड कैनिंग। कोई दिक्कत? नो। आपका जीके स्ट्रांग हो जाएगा बहुत जल्दी। अब आते हैं बंगाल के गवर्नर को अच्छे से हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? बंगाल के गवर्नर को हम लोग अच्छे से समझेंगे। बंगाल के गवर्नर की बात करें तो बंगाल में आपके 2 गवर्नर बने। कितने गवर्नर बने? स्टार्टिंग पोस्ट जो था, जैसे स्टार्टिंग का जो पोस्ट अंग्रेजों के द्वारा सेट किया गया था, वो क्या था? बंगाल में गवर्नर का पोस्ट था। बाद में गवर्नर जनरल का पोस्ट आया था। फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट आया था। फिर वाइसराय ऑफ इंडिया का पोस्ट आया था। ये स्टोरी समझ में आ रहा है अंग्रेज का? अगर हम डायरेक्ट पढ़ाते तो क्लियर नहीं ना होता, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहे हैं। कोई भी एग्जामिनेशन तुम्हारा रहे, MTS, LDC, UDC, कुछ भी एग्जाम तुम दे रहे हो, यहाँ तक BPSC भी, तो ये वीडियो जो है ना बिल्कुल तुमको उसमें काम देगा अच्छे से। ओके, मेहनत करते जाना चाहिए आदमी को, फल तो मिलना ही होता है। देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल, क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझिएगा ध्यान से, पहला पोस्ट ही ना नहीं हुआ था। तो सबसे पहले 1757 से लेकर 60 के बीच में और 65 से 67 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव बने। कौन बने? तो प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने हैं? रॉबर्ट क्लाइव, याद रहेगा नाम। और अंतिम बने हैं वॉरेन हेस्टिंग। क्यों अंतिम क्यों बने? क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग से ये पोस्ट बदल गया और ये पोस्ट बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बन गया? पहले क्या बना? गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि रॉबर्ट क्लाइव बने। अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग को ही बाद में पकड़ के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। समझ में आया? जैसे मोनीटर फर्स्ट क्लास मोनीटर, प्रमोशन दे दिया। क्या दे दिया? ये भी गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल, और ये भी गवर्नर ऑफ बंगाल। लेकिन जो लास्ट में था ना, वो मर थोड़ी गया था। उसको क्या कहा कि ये पद खत्म करते हैं और अब आप आज से गांधी जी हैं, मजाक कर रहे हैं, आज से आप क्या हैं? वॉरेन हेस्टिंग है। और आप गवर्नर नहीं है, आप गवर्नर जनरल है। तो आपको याद रखना है,
कितना 1757 से 60 के बीच में कौन बने थे आपके रॉबर्ट क्लाइव बने थे। उसके बाद 65 से 67 में भी बने थे। डेट अभी हम बता देंगे, आपको याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरी माइंड में रहेगा ना तो अपने आप बन जाएगा। उसके बाद अंतिम कौन बने, वारेन हेस्टिंग। कौन बने, वारेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम समझ लेते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या काम किया था नहीं किया था, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। बंगाल में इन्होंने, कहाँ पे, बंगाल में इन्होंने द्वैध शासन की व्यवस्था लाई थी। क्या लाई थी, द्वैध शासन की व्यवस्था, आपको पता है, जिसके तहत वसूलने का, सैनिक संरक्षण का, विदेशी मामला का जो भी जानकारी थी वो इन्हीं के अंडर में थी, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब में थी। एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि इस समय में बंगाल में सिराजुद्दौला वगैरह का जो है ना शासन चल रहा था। सिराजुद्दौला के बारे में आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो वो सब वो बंगाल के वो थे ना शासक सिराजुद्दौला, आप पढ़े हो ना सिराजुद्दौला के बारे में, उन लोग का शासक था। तो जब ये बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव जब नियुक्त हुए ना तो इन्होंने एक सिस्टम लाया था, उसका नाम था द्वैध शासन। क्या बोलते हैं उसको, द्वैध शासन। हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं जो इस वीडियो में PDF में नहीं दिख रहा है, ठीक है। द्वैध शासन लाया गया था इन्हीं के द्वारा। क्या लाया गया था बुआ, द्वैध शासन। हाँ, द्वैध शासन की व्यवस्था इनके द्वारा लाई गई थी। द्वैध शासन क्या था हम समझाते हैं बहुत अच्छे से। द्वैध शासन यही था कि आप जो है, यानी आप जो बंगाल के गवर्नर, बंगाल के जो शासक हैं, नवाब हैं, सिराजुद्दौला रहे, मीर जाफर रहे या मीर कासिम रहे, कुछ रहे, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप बस शासन कीजिए, लेकिन बाकी जो काम है वो हम करेंगे। क्या करेंगे, आपका बाकी काम हम करेंगे। जैसे आपका जो राजस्व वसूलने का है, यानी टैक्स वसूलने का काम है, क्या है, टैक्स वसूलने का काम है, अंग्रेज लोग करते थे। उसके बाद क्या, हाँ, उसके बाद जो बच गया आपका सैनिकों का संरक्षण, विदेशी मामलों के अधीन, ये सब जो है आप हम संभाल लेंगे, बाकी आप शासन संभालिए। क्या संभालिए, आप शासन संभालिए। मतलब मेन जो फाइनेंशियल चीज़ें वो अपने कब्जे में कर लिए थे। क्या कर लिए थे, कब्जे में कर लिए थे। देखिए 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, ये बात को याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। जो पलासी का युद्ध हुआ था ना 1757 में हुआ था। कब हुआ था, 1757 में हुई थी। कौन सा युद्ध हुआ था 1757 में हुआ, पलासी का युद्ध हुआ था। हम लोग डिस्कस किए थे नहीं तो मैं भी। अंग्रेजों ने किसको हराया था, सिराजुद्दौला को। किसको हराया था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हटाया था। ध्यान से रखना, अंग्रेज किसको हरा दिए हैं, सिराजुद्दौला को। किसको हरा दिए हैं, सिराजुद्दौला को। हम लोग डिस्कस किए थे ना उस दिन, तो अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला को हरा दिए थे। और उसके बाद अंग्रेज हरा दिए तो उनको एक पद चाहिए था, तो गवर्नर का पद मिल गया। क्या मिल गया, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, याद हो गया, रॉबर्ट क्लाइव। कब बने थे, 1757 से लेकर 60 और 65 के 67 के बीच में। चलिए ठीक है। बक्सर युद्ध के बाद, कौन सा युद्ध, देखिए 1764 में हुई थी बक्सर युद्ध। क्या हुई थी, 1764 में हुई थी आपकी बक्सर का युद्ध। उसमें अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया था। किसको हराया था, मीर कासिम को। हम आपको बंगाल का गवर्नर जनरल का हम नहीं ना पढ़ाए अभी, इसलिए थोड़ा सा स्टोरी बिल्डअप करना पड़ रहा है। पढ़ा देते ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, बट क्या करें, नहीं पढ़ाएं, थोड़ा सा हिंट दे के आपको हम समझा रहे हैं। देखिए तो 1700 बंगाल में ही ना सारा काम हो रहा है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, अंग्रेज और मीर, क्या नाम था उसका, जाफर कासिम, मीर कासिम के बीच में, मीर जाफर भी था, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, दोनों याद रखिएगा। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, पलासी का। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेज दोनों में जीता है, अंग्रेज दोनों में जीता है। उसके बाद मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की थी और बंगाल और बिहार के उड़ीसा दीवानी प्राप्त हुई थी। इस लाइन को समझिए ध्यान से। 1757 का जो युद्ध हुआ वो तो हो गया पलासी का युद्ध, उसमें सिराजुद्दौला हार गया था। उसके बाद 1764 में भी एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था बक्सर का युद्ध। देखो आप लोग कई बार हम पढ़ाएं बक्सर का युद्ध, याद करवा लें, स्टैटिक में करवाए ना, रटवाएं, लेकिन उसके पीछे का रीजन अभी हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये युद्ध का रीजन। तो अभी आगे चल के डिटेल जब बंगाल पढ़ेंगे ना सिराजुद्दौला तो हम और डिटेल बता देंगे। ठीक है, बक्सर के युद्ध जो सफलता मिली उसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, किसने, देखो युद्ध समाप्ति ऐसी नहीं होता है, कुछ बदले में लेन देन होता है तब जाके युद्ध समाप्त होता है। तो मुगल सम्राट जो है द्वितीय ने 1765 में, कब, 1765 में इलाहाबाद की संधि की और बंगाल और बिहार की उड़ीसा की, बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई है। तो देखो ध्यान से, अंग्रेज बोले हम युद्ध तो कर रहे हैं, युद्ध में जीत भी जाएंगे, नहीं तो आपको मार डालेंगे बढ़िया से। तो वो लोग बोलेंगे ना कि एक संधि कीजिए, क्या कीजिए, संधि कीजिए। तो कोई भी युद्ध ऐसी नहीं होता, जैसे आप वर्साई की संधि सुने होगे, वर्साई की संधि नहीं सुने हो, हिटलर वाला याद है, वर्साई की संधि 12th क्लास में 10th क्लास में पढ़े थे,
ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में संधि होता है, एग्रीमेंट, कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, वे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो वैसे ही इनके बीच में भी संधि हुई थी। आपको पूछ ले कभी भी कि बक्सर का युद्ध किस संधि से रुका था, तो इलाहाबाद की संधि से। किससे रुकी थी एग्जाम में, आता है एग्जाम में, बक्सर का युद्ध किस संधि से रुकी थी, तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा रुकी थी। और रुका तो था ही, साथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज को प्राप्त हो गई थी। यानी यहाँ से टैक्स वसूलने का पावर किसको मिल गया था, अंग्रेज को मिल गया था। क्या मिल गया था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। क्या मतलब यही है, तुम सही बोल रहे हो। युद्ध होता क्यों है, युद्ध इसलिए होता है कि वो सत्ता में आना चाहता था अंग्रेज। क्या चाहता था, पूरे भारत को अपने कब्जे में करना चाहता था। ये शुरुआत थी, क्या थी, ये शुरुआत थी। यहाँ से ही पूरे भारत पर कब्जा होने लगा। मतलब कहेगा ना, जैसे कभी कभी बैठते हो ट्रेन वगैरह में ट्रैवलिंग करते हो, भैया बैठने दीजिए ना, पैरवा रखेंगे। अब पैरवा रखने के बाद क्या करता है, पूरा लेट जाता है। तो वही चीज़ होता है, ठीक है। फिर कहता है किसी, फिर वही बोलेगा ट्रेन आप ही का खरीदा हुआ है क्या, टिकट ले लिए। तो वही चीज़ है। अंग्रेजी भी आया, पहले पैर रखा, उसके बाद फिर पूरा लेट गया। तो वही चीज़ चल रही है, समझ जाओ, ठीक है। सब सत्ता प्राप्ति की बात है। नहीं तो सिराजुद्दौला को कौन मारता, सिराजुद्दौला हो गया, मीर कासिम हो गया, मीर जाफर हो गया, सब मारा धार क्यों कर रहा था, सब पद के लिए होता है, ठीक है। अभी मोदी जी नहीं कर रहे हैं देश में, मोदी जी कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री, हम तो हम लोग चौकीदार। आगे देखो, कह रहा है क्लाइव ने बक्सर युद्ध की सफलता के बाद, देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर युद्ध की सफलता के बाद एक शासन व्यवस्था लागू किया था। उसका नाम क्या था, द्वैध शासन। हम समझाए थे थोड़ा देर पहले द्वैध शासन के बारे में, जो कि 1772 तक रहा। कब तक रहा, क्योंकि 1772 के बाद आपका जो है वारेन हेस्टिंग आ गया था। कौन आ गया था, वारेन हेस्टिंग आ गया था। वारेन हेस्टिंग ने आते ही इसको समाप्त कर दिया। सुनिए ध्यान से, द्वैध शासन कौन लाया, एग्जाम में आता है कई बार, कौन लाया, रॉबर्ट क्लाइव। एग्जाम में पूछ लेगा, इसमें बोले ना, इसमें सिर्फ काम याद रखने का है आपको। द्वैध शासन कौन लाया, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद इसको समाप्त कौन किया, वारेन हेस्टिंग ने। क्लियर है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला चीज़ हम आपको संडे ही कोशिश करेंगे, या फिर एक्स्ट्रा में कंप्लीट करवा देंगे। बाकी जो क्लास में चल रहा है ना रेगुलर में, वो आपका मेडिवल वाला वो चलते रहेगा। साइड से ये एक्स्ट्रा क्लासेस में चलते रहेगा, एक टॉपिक कराते रहेंगे। इससे क्या होगा, हिस्ट्री जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जितना जल्दी होगा आपके लिए अच्छा है ना। हम क्या बोलें, जो 4 साल में तुम करना चाहते हो तुम 2 साल में करो, जो 2 साल में करना चाहते हो तुम 1 साल में करो। तुम तैयारी जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा, और जितना जल्दी रिजल्ट आएगा उतना जल्दी ज्वाइनिंग होगा। तो क्या होगा, तुम लास्ट प्रमोशन तक अच्छे ऑफिसर बन सकते हो, अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो। नहीं तो बनना चपरासी रह जाओ, चपरासी ऐसा वाला काम नहीं करना है। अच्छे से पढ़ना ध्यान से। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। देखिए रॉबर्ट क्लाइव जब द्वैध शासन किया था तो उसके बाद इसको पावर तो मिल ही गया था कि आपको ये काम करना है। तो पावर लेने के बाद क्या है कि वो सब जगह जाकर वसूली नहीं कर सकता है। तो वसूली करने के व्यू से उसने 2 व्यक्ति को नियुक्त किया था। जैसे अगर हम बात करें बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को। पूछेगा बिहार के लिए किसे किया था, राजा सिताब रॉय को नियुक्त किया था, ठीक है। इसके अलावा भी इसके शासनकाल में और भी अंग्रेज और गवर्नर आए, क्या है, गवर्नर है, लेकिन हम लोग को उनके बारे में उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जान लेते हैं। जैसे पहला है, इनके बाद दूसरा आए थे 67 से, जैसे हम शुरू में ही बताए थे कि 57 से लेकर 60 तक बने थे, फिर 65 से 67 तक बने थे। तब बाकी बीच में कोई बना होगा ना, 67 69 तक बने थे बड़े लास्ट। क्या बने थे, बड़े लास्ट। उसके बाद थे कार्टियर, कौन बने थे 69 से 72 तक, क्योंकि वारेन हेस्टिंग 72 में आए हैं ना। 72 से 74 तक आपके आए थे वारेन हेस्टिंग। तो 72 से 74 तक वारेन हेस्टिंग बने रहे बंगाल के गवर्नर। क्या बने, बंगाल के गवर्नर। अब बंगाल के गवर्नर बने रहे और ये अपना काम करते रहे। बाद में क्या हुआ कि इनको हटा करके एक एक्ट लाया गया। क्या लाया गया यहाँ पे, देखो रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। देखो आपको हम समझा रहे हैं, हम 2 टॉपिक आपको हम पहले हम तोड़ के समझाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। गवर्नर जनरल याद करने में सबको होता है, एक बार आप पढ़ लो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लाइफ में पढ़ोगे नहीं करोगे तो कहाँ से कंप्लीट होगा। देखो तो वारेन हेस्टिंग तो बन गए गवर्नर, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम गवर्नर कौन थे, बंगाल के वारेन हेस्टिंग। प्रथम कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। याद रहेगा, बीच वाले को छोड़ देने कोई मतलब नहीं है। वारेन हेस्टिंग को हटा करके फिर गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। तो ऐसे ही बना दिया गया, एक रूल लाया गया था, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था, देखो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो आया था 1773 में। कब आया था, देखो 1772 में बने थे ना, याद आया ना। 1772 में से 74 के बीच में वो कौन, वारेन हेस्टिंग बने थे, क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या बने थे, गवर्नर ऑफ बंगाल। कब बने थे, 1772 से 74 के बीच में। और ये 1773 में आया था एक रूल, कौन सा नाम था इसका, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अनुसार गवर्नर अब
अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखो जो गवर्नर होते थे ना उस समय का, उनको अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। और कार्य जो होता है इनका ड्यूरेशन वो 5 साल के लिए निर्धारित कर दिया गया। क्या निर्धारित कर दिया, 5 साल के लिए निर्धारित कर दिया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर के अधीन कर दिया। शुरुआत में जब हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में, तो बिहार बंगाल उड़ीसा दिया गया था। और अब जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो इनको जो है 2 चीज़ मिल गया था, मुंबई और मद्रास, इनको भी इनके अंडर में दे दिया गया। और भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तुमसे तो कौन बने हैं, वारेन हेस्टिंग बने हैं 1774 से 85 के बीच में। कब बने, वारेन हेस्टिंग। तो आपसे पूछ ले कि पहला गवर्नर कौन बने, तो रॉबर्ट क्लाइव, गलती नहीं करना। अंतिम कौन बने, वारेन हेस्टिंग। कब बने, 1772 से 74 के बीच में। पूछेगा पहला गवर्नर जनरल कौन बने बंगाल, तो बताना है, नाम है उनका, क्या नाम है, रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, रॉबर्ट क्लाइव तो खत्म है, गवर्नर जनरल बोल रहे हैं वारेन हेस्टिंग। कौन बने, फिर से वारेन हेस्टिंग को इन्हें बना दिया गया था। ठीक है, तो ये बने थे। बाकी आगे चलते रहेगा, हम बताएंगे। अंतिम कौन बने थे, विलियम बेंटिक। क्यों अंतिम विलियम बेंटिक बने थे, इसके बाद जो है ना वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गए थे। क्या आ गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गए थे। आगे पढ़ाए थे ना ऊपर में हम। और फिर उसके बाद कौन बने थे, वाइसराय ऑफ इंडिया। कौन आए थे, वाइसराय ऑफ इंडिया, वो लास्ट में आएगा, उसको बाद में देखेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप समझ चुके हो। एक एक्ट था जिसके तहत इनको कार्यकाल निर्धारित किया गया था 5 साल, और अंग्रेज को गवर्नर नहीं गवर्नर जनरल करना जाने लगा। क्या जाने लगा, गवर्नर जनरल करना जाने लगा। पहला व्यक्ति जो नियुक्त हुए थे गवर्नर जनरल, वो कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग। 1774 से लेकर 85 के बीच में। डेट याद रखने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। क्या लगता है, डेट आप समझ, लेकिन डेट हम समझा रहे थे, लिखो ना, 1774 से लेके 85 के बीच में ड्यूरेशन हो गया था गैप। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा वारेन हेस्टिंग के बारे में समझेंगे। वारेन हेस्टिंग बहुत अच्छे मतलब व्यक्ति तो हम नहीं बोल सकते अभी उतना अच्छे से, लेकिन आप इतना समझिए वारेन हेस्टिंग जो है ना, एक ऐसे नहीं आए थे। उस वक्त जो हुआ था ना कि 1750 में 1750 में अंग्रेजी कंपनी के क्लर्क के रूप में ये आए थे कलकत्ता। कहाँ आए थे, क्लर्क समझता है ना, कंप्यूटर पर टाइपिंग करने वाला, वो क्लर्क बन के आए थे। बाद में इनकी कार्य कुशलता के कारण इनको कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया गया था, और बंगाल का गवर्नर कंपनी का गवर्नर जनरल बन गए। यानी शुरू में जब आए थे ना तो पहले क्लर्के बन के आए थे अंग्रेज वहाँ से। ठीक है, और फिर आने के बाद कासिम बाजार में इनको नियुक्त कर दिया गया। फिर वहाँ से बढ़ते 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 ये गवर्नर जनरल तक चले गए। कहाँ तक चले गए, बंगाल के। आपको पूछेगा भारत के गवर्नर जनरल, नहीं भारत के नहीं बने थे, ये कहाँ के बने थे, बंगाल के बने थे। भारत के बनेंगे बाद में 1828 में विलियम बेंटिक के समय में। डेट याद रखना, क्या बनेंगे, विलियम बेंटिक के समय। तो आपको स्टोरी समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे हम समझा रहे हैं। स्टोरी नहीं पढ़े लेकिन बिल्डअप हो गया ना माइंड में, कैसे कैसे हुआ। चलो ठीक है, इसलिए यही चीज़ है, कनेक्टिंग तुम मेरे साथ करते रहो बस, और कुछ नहीं। अगर मेरे साथ आप कनेक्ट हो रहे हो ना अच्छे से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं, इस वीडियो को क्लोज करते हैं। लंबा वीडियो बन जाएगा, छोटे छोटे वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए। पार्ट 2 में हम लोग वारेन हेस्टिंग पढ़ेंगे, जो कि आपका क्या रहेगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। चलो पार्ट 2 जाके आप देख लीजिएगा।